महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं हाँ। गुरुजी मैं चंदौली से आया हूँ। अच्छा बेटा। टीएनए खुश में रहिए। 4 लोग हैं। आ, 4 लोगों में 3 लोग हम लोग प्रेजेंट हैं, पापा मम्मी मैं खुद। और जो हमारी धर्म पत्नी है वो रक्षाबंधन की वजह से चली गई हमारी। फिर अच्छा भी बेटा। मैं उन फिर भी मैं उनको बड़ा। इतना आश्वासन दिया हूँ, गुरुजी जब हम चले गए तो समझो कि आप भी चले आए। सबसे पहले अच्छा। गुरुजी मैं आपका 6 से 7 8 महीने से मैं लगातार यूट्यूब से ही आपका वीडियो कंटिन्यू देखता था। और देखते देखते मतलब पहले तो हम लोग मतलब इसे साइंस के स्टूडेंट है, पहले से सब चीज़ों पर नहीं उतना बिलीव होता था। लेकिन देखते देखते मेरी जो मतलब हुआ कि मतलब सारी चीज़ें वाकई में रियल है। और साइंस से ऊपर भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अब हमें उस दरबार में जाने के बाद ही मिलेगा। तो गुरुजी बस हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके शरण में आ चुके हैं। और आने के बाद मुझे ये भी है कि मेरे सारे जो भी रोग कष्ट है सारी चीज चली गई हैं। स्पेशली गुरुजी मैं अपने माता जी के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि बचपन से 20 से 25 साल से थोड़ा सा इनका जो इशू था इसी। जी 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 बिल्कुल। और इनके वजह से पूरे परिवार में लोग बहुत इरिटेट हो गए थे। हमारे बड़े भाई है गुरुजी, वो भी अपने बीवी को लेके चले गए हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता था तो मुझे मालूम चला कि ये इनकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ जो है स्मृतियों का ही। बेटा देखो क्या है, कोई भी आदमी एसी एसी से उससे कोई अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता, है ना। बिल्कुल। कोई हिलना झुलना नहीं चाहता, समाज में प्रतिष्ठा गिरती है। तो कोई अपनी जी प्रतिष्ठा नहीं गिराना चाहता, स्मृतियों के वशीभूत होकर के आदमी करता रहता है। उसे पता ही नहीं वो क्या करता है, बेहोशी रहती है। अतिरिक्त ऊर्जा होती जो वो शरीर संभाल नहीं पाता है। अपनी बिल्कुल। ही स्मृतियां रहती हैं, पितरों की स्मृतियां रहती हैं। उससे आदमी संकट में रहता है और नकली भूत प्रेत के नाटक में पड़ा रहता है आदमी। वैसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जो आदमी को खा जाए, कोई को डकार जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब नकली टाइप की चीजें हैं, दरबार में सब आके एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं जो करती है। थोड़ी स्वेलिंग रहती है मस्तिष्क में, उसके कारण थोड़ा भ्रम होता है। लेपन आदि करके सब एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। यही सब जी होता है। साइंस की बात जहां तक है तो साइंस तो समस्या है कि साइंस से ऊपर की, अगर साइंस बियॉन्ड साइंस की बात करें तो साइंस तो आज से 50 साल पहले बहुत कुछ नहीं जानती थी। आज का विज्ञान 40 साल पहले उससे ज्यादा जान गए। आज से जी 30 साल पहले उससे और ज्यादा जान गए, 20 साल पहले और ज्यादा जान गए, 10 साल पहले और ज्यादा जान गए। अब आज बहुत ज्यादा जान रहे हैं, 50 साल जो पहले नहीं जानते थे। आज उतना विज्ञान आगे पहुंच गया। तो ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वो नहीं जानते तो सब चीजें नहीं थी। जी ठीक है। सब चीजें तब भी थी, केवल वो जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, उद्घाटन जी नहीं कर पाए प्रकृति के नियम का। तो जी अभी जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, दरबार जो कर रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कभी। वो भी समय आया, हो सकता है 10 25 50 साल लगे उनको विज्ञान को, तब ये भी कि ये हाँ ये भी ठीक है, ऐसा भी सही है। तो जी ये विज्ञान तो शिशु है, छोटा सा शिशु है अभी। धीरे 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 समझने की कोशिश कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है। क्योंकि विज्ञान जी जिस चीज को समझ लेता है वो नियम है। नियम कभी बदलते नहीं, प्रकृति के हमेशा नियम एक जैसे रहते हैं। इसीलिए साइंस की चीजें अटल है। क्यों अटल है? क्योंकि नियम अटल है सृष्टि के। तो नियम को पहचान गए, नियम के आधार पर वार्ता करते हैं, बात करते हैं, चीजें बनाते हैं, हमको समझाते हैं, समझ में आती है ना। तो जी धीरे धीरे ये भी जान जाएंगे इस विज्ञान को भी, ये भी कितना बड़ा विज्ञान है। जिसको ये ठीक नहीं कर पाते, जो इन हाथ उठा देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा भैया घर जाओ, वो चीजें दरबार में आके एक दिन में नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आदमी अच्छा हो जाता है। तो इस बात को तो आज नहीं तो कल इनको समझना ही पड़ेगा, है ना। जी जी दरबार बिल्कुल। में यहाँ से लेकर के विदेश तक दरबार की धूम है इस बात की। तमाम विदेश के लोग भी इस बात को समझना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोग वहाँ के, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं इस अच्छी एनर्जी पे, वो सभी लोग जानना समझना चाहते हैं। तो जी सब जुड़े हुए हैं, सभी की इच्छा रहती है। मानो में एक स्वभाव है जानने का, चीज को जो मानते हैं उसको जानने का स्वभाव बना रहता है। अगर जी हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को जानने का स्वभाव अंदर भाव बना ही रहता है। तो जी धीरे 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 आदमी जानता है और अंधविश्वास से आगे बढ़ता है। ये अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा होता है। हवाई जहाज कल्पना नहीं हो सकती थी आज से 100 साल पहले कि हवाई जहाज उड़ भी सकता है।
ऐसी कोई सही बात। मछली उड़ सकती है हवा में? क्या पागल है, ऐसा सोचने वाला पागल है। तो जिसने पहली बार ऐसा सोचा और करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की हवाई जहाज के पैटर्न पे, तो लोगों ने उसको पागल ही कहा होगा कि बिल्कुल पागल है, बेवकूफ है। लेकिन जिस आदमी ने शुरू किया जानना, वो तो अंधविश्वास ही कहलाएगा ना। लोग क्या कहते रहेंगे उसको, अरे अंधविश्वास ही है ये, ऐसे कहाँ होता है। हाँ, तो ऐसे कहाँ होता है, सही बात। विज्ञान, वैज्ञानिक सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं सृष्टि के अंदर, संसार में। वैज्ञानिकों से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं। ऐसा कभी आज से 50 साल पहले कल्पना नहीं थी कि हम मोबाइल में बात करेंगे चलते फिरते, हैं? थी हम्म, कल्पना? नहीं थी। तो सही जिस बात। आदमी ने पहली बार मोबाइल के बारे में सोचा, तो उसको लोगों ने पागल ही कहा। जिसने सोचा वो तो अंधविश्वासी था। कितना जी बड़ा अंधविश्वास था, जो चीज हो नहीं सकती थी सोचना, अंधविश्वास तो है ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन अंधविश्वास नहीं, इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें सृष्टि में हैं, वो आप इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि वो हैं। चीजें हैं इसलिए आप सोच पाते हैं। जी क्यों निकाल लिया भाई, जा रहा है ये। जी जी गुरुदेव, फॉरवर्ड में आ रहे हैं उधर से। तो जो चीजें आदमी सोचता है वो सृष्टि में है, इसलिए सोच पाता है। जो सृष्टि में नहीं है, वो सोचने की हैसियत आदमी की नहीं है। सही बात। इसलिए संसार में अंधविश्वास से ही बातें शुरू होती, जो हम जानते नहीं है वहां से बातें शुरू होती, फिर उनको हम जान जाते हैं तो उसे विज्ञान कह देते हैं, है ना, लिख देते हैं अगली पीढ़ी के लिए। हाँ, हमारे महापुरुषों ने तमाम ग्रंथ लिख रखे हैं, जिनकी वैज्ञानिकों को कल्पना से बाहर है वो लिख रखा है। इनको लगता है सब झूठ लिखा है ग्रंथों में। ठीक है, हम्म, रामायण में विमान का उदाहरण है। रामायण कब लिखी गई? रामायण, रामायण कितने वर्ष हो गए लिखे? सही बात। तो सैकड़ों वर्ष पहले रामायण लिखी गई। तब लिखा हुआ विमान, चलत विमान कोलाहल होई, है, तभी लिख दिया गया। अब पुष्पक विमान का उसमें पूरा उल्लेख है। तो अभी ये अब कर पाए विमान। तो ऐसा नहीं, वहां तो सब लिखा हुआ है, जो जो हुआ है, जो जो जानते थे सब था, सब लिखा हुआ है। इसको कपोल कल्पित मानते हैं ये कर लेते तो ढिंढोरा पीटते हैं, अरे अरे ढिंढोरा पीट दिया। वो तो पहले से था, सब कुछ था पहले से, लिखा है ग्रंथों में हमारे। वाल्मीकि जी सब लिख गए हैं, वो कितने वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले सब लिख गए। तो सब चीजें सृष्टि में है, वही हम सोच पाते हैं, वही हम देख पाते हैं, वही हम कर पाते हैं। उससे बाहर कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, जो सृष्टि में नहीं है। तमाम रोग कष्ट आप देखिए लेके आए, एक ही दिन में कहाँ चले गए, सब नष्ट हो गए, सारे कष्ट कहाँ चले गए। ये सब गंदगी नष्ट होती है अपनी प्रार्थना संकल्प से, स्वयं इच्छा शक्ति से अपनी, और दरबार की बाबा की कृपा से, भोलेनाथ माँ की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से नष्ट होती है, जो नष्ट हुई है। देखिए आपने पापा में, देखिए कितने कितने ये सब सारे कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए। माता जी का और वाइफ का बाद में दिखाएंगे। बुद्धि बंधी हुई थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी, जॉन्डिस की, पीलिया की स्मृतियां थी, फूलों में सड़न हो रही थी, घुटनों में दर्द व चुभन, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, यूरेटर में सूजन था, श्वास फूलती थी, कंधों में भारीपन, कमर दर्द की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था, यूरिन पास करने का रास्ता चिपकते जा रहा था, सकरा हो रहा था, आंखों में धुंधलापन और घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, अस्थमा की स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि हो जाना, भोजन नली में घाव बन रहा था, अपच और एसिडिटी की स्मृतियां थी, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, अत्यधिक क्रोध आता था, कैंसर की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा में, फेफड़ों में, लीवर में, गले में, कोलोन में और गुदा द्वार। जी गुरु जी। ये सारे कष्ट थे पापा को, आपके आते थे, स्मृतियां जी तमाम नष्ट हुई। कल जब महावन होगा तो पापा उस पर रहेंगे संकल्प में, ठीक है। अभी और बताते कौन कौन रहेगा। जी। गुरु जी को प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। अब आप एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास। तमाम असाध्य रोग भी होने लग गए थे जबरदस्त, हैं? उठ बैठ के अब चेक करिए अपने आप को, आप ठीक हैं? उठ बैठ के देखिए, कमर घुटना कूल्हा सब अच्छे हैं कि नहीं, चेक किया आपने? उठिए बैठिए, सर चेक करिए। खड़े हो, अब ऐसे हैं बच्चों की तरह, एकदम नए हो गए घुटने बच्चों की तरह, कमर कूल्हा सब नया। हम्म। जी, सबसे बड़ी तकलीफ हमें ये है कि जी हमारे पाँव में
अवसाद रोग जैसे चर्म रोग है ना, वो हो गया है। हम्म, अच्छा, रक्त दूषित होने के कारण, रक्त अच्छा में एसिडिटी के कारण ऐसा सब संभव हुआ है। ठीक है, और वो खतरनाक रूप से हो रहा था। चर्म रोग जी की स्मृतियां थी, ठीक है ना, वो स्मृतियां सब नष्ट हुई, इसलिए वहां कोई कष्ट भी नहीं, ना जलन है ना खुजली है, कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया खड़े हैं। ठीक है, त्वचा रोग सबसे आखिरी में ही नष्ट होते हैं, सबसे 7 लेयर होती है, 7 लेयर होती है त्वचा में, है, और जी आखिरी लेयर तक रहता है, धीरे धीरे अंदर से निकलते ऊपर तक आते आते ऊपर लाकर नष्ट होने वाली सब स्मृतियां रहती है। ठीक है, तो जिसे कहते हैं सफेद दाग वाली स्मृतियां, है ना, वो सब जी उसमें स्किन में ही प्रॉब्लम होती है तो किसी को हो सकती है। ठीक है, गंगा जल का इस्तेमाल भी वहां करिएगा। ठीक है, जी। खुश खुश। गुरु जी कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए, गुरु खुश जी रहो। गुरु जी सब ठीक, बस हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि हम इतना नहाते हैं, इतना नहाते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है कि हम कितना नहाते हैं गुरु जी। और सब लोग हमारे घर के परेशान हो जाते हैं। देखो चल हमारी दिखाए, यही इधर यही देखिए, इधर हमारी देखिए, तकलीफ दूर कीजिए गुरु इधर जी। देखिए हमारी तरफ, इधर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है क्यों नहाती थी, सबसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है ऊपर, ओसीडी। सब गंदा गंदा लगना, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, सब गंदे गंदे दिखना, पति भी गंदा गंदा दिखना, बच्चे भी गंदे गंदे दिखने, बहू भी गंदी गंदी दिखनी, एक एक चीज गंदी गंदी दिखनी, दिन भर नहाते रहो धोते रहो, यही सब था। देखिए पहले क्या क्या कष्ट थे आपको और आपकी बहू को, देखिए ये सब नष्ट हुई, ओसीडी भी नष्ट हुई है, देखिए अभी। जोड़ जोड़ में दर्द होता था, ओसीडी की स्मृतियां थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, रीढ़ की हड्डी में सड़न और गलन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, स्लीप डिसऑर्डर था, पार्किंसन की स्मृतियां थी, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, श्वास फूलती थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, लीवर में घाव और इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, मूत्र त्याग करने में दर्द व जलन होती थी, पैनक्रियास में सड़न की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, भोजन नली में, गुदद्वार में, स्पाइनल कॉर्ड में, यूरेथ्रा में, लीवर में और कोलोन में। इतने भयानक भयानक कष्ट। अब जरा माइक को छू, माइक छू, देखो ये गंदा तो नहीं लग रहा, माइक अब गंदा तो नहीं लग रहा। नहीं अभी नहीं गुरु जी, अभी तो ठीक है, लेकिन हम लोग लेकिन खुद। नहीं, जितना पूछे उतनी बात करो, रोने वाला काम यहाँ नहीं है, ये दरबार हंसने हंसाने वाला, रोने वाला नहीं है। रोना घर में रहता था, अब रोना खत्म हुआ आज से। अपने पतिदेव की तरफ देखो, जो सबसे ज्यादा गंदे और बेसुरे लगते थे आपको, सबसे खराब आदमी दुनिया के लगते थे, देखिए उधर पतिदेव की तरफ। बेटा बीच से हटो, आप बेटा बीच से हटिए, आप पास हो जाए। हाँ, इधर देखो इनको, ये गंदे लगते थे, सबसे खराब आदमी लगते थे, कैसे लग रहे हैं ये? नहीं, ठीक है गुरु जी। ठीक लगे, उनको हाथ पकड़िए, एक हाथ पकड़िए, एक हाथ पकड़िए, आंखें बंद करो दोनों लोग। ओम प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और अटूट प्रेम की स्मृतियां सब प्रवेश करा दीजिए, अत्यंत आनंद की स्मृतियां सक्रिय। एक दूसरे को देखना, अत्यंत आनंद। ठीक, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः पागलों शिवाय। की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए इनके लिए। प्रहार, नमः शिवाय। हाथ छोड़ दो, दोनों हथेली आपस में रगड़ो, अपनी अपनी आंखों पे रखो, ऐसे 5 बार करके आंख खोल दो, हथेली रगड़ो आपस में, 5 बार करो।
बैलेंस। आंख खोल लो। अब देखो पति देव को अब कैसे लग रहे हैं, देखो उधर एक दूसरे को देखिए। अब कैसे लग रहे हैं पति देव? जी ठीक लग रहे हैं अब ये? जी। अच्छा, अब ये देखो आंख बंद करके कितनी देर नहाना चाहिए। आंख बंद करिए, अपने को चेक करिए कि अब अगर आप बाथरूम में जाएंगे तो कितनी देर नहाने का मन कर रहा है। तो वर्तमान में रखा जाए। आंख खोलिए। आंख, मैंने पूछा बाथरूम में जाएंगी तो कितनी देर नहाएंगी, क्या मन कर रहा है? अभी बोले थे तो हमें जाते थे तो हम 2-4 घंटा 5 घंटा तक उसी में रहते थे। बातें करिए होश वाली, मुझसे जितनी बातें करिए पहले होश में, सवाल पहले सुनिए ठीक से, फिर उत्तर दीजिए। हम भूतकाल की बात आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम वर्तमान में पूछ रहे हैं। अभी आपको नहाने भेजे, कितनी देर नहाओगी? 1 घंटा लग ही जाएगा ना। 1 घंटा लग जाएगा। पहले 4-5 घंटा नहाती थी। जी हाँ ठीक है, चलो 1 घंटा पे आ गई। अभी महावन करना तो 15 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? खुश रहो, जी। खुश रहो। अभी भी जो तुम्हारा नहाने का ही मन नहीं कर रहा है, जो दिन भर नहाती थी, खड़ी हो जरा सामने, बताओ जरा हमको, नहाने का मन कर रहा है अब? जी नहीं। तो फिर कहाँ के जो 1 घंटा लगेगा, झूठ काहे बोल रही हो? जी अभी जब नहाते थे नहाने का तो मन नहीं कर रहा है, दरबार ने ऐसा किया, अब आपको दिन भर नहाती रहती, गंदा गंदा लगता था, अब सब अच्छा अच्छा लग रहा, तो नहाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि नहा चुकी हूँ सुबह, इसलिए अब नहाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो झूठ काहे बोल रहे हो? 1 घंटा लगेगा कभी नहाने में हमको? नहाते थे, घर पर रहते थे तो चलिए, इसीलिए थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बेटा, मम्मी पापा रहेंगे बेटा महावन में, और आप रहोगे, तीनों लोग रहोगे। अच्छा, दे दो, क्या है? गुरुजी मतलब धर्मपत्नी जी नहीं आए, उनका मैसेज आया था गुरुजी का, एक बार हमें भी आशीर्वाद मिल जाए तो ठीक है। है ना थोड़ा बेटा? बिल्कुल एक बार उनका, आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। एक बार गुरुजी उनका फोटो देख रहे हैं थोड़ा सा। अरे क्या करो, फोटो लग जाए कुछ। देख लो फोटो, उनकी इच्छा थी, देख लो। प्रवेश। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति जो अंदर से गंदे भाव हैं, नष्ट कर दिए जाए। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर शुद्ध। ओसीडी की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उनको तमाम कष्ट थे, उनको भी ओसीडी थी तुम्हारी अम्मा की तरह, उनको भी ओसीडी बढ़ती जा रही थी, तुमसे दूरी बन रही थी उनकी भी। जी, देख, इनके मतलब सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। रीढ़ की हड्डी में सड़न गलन की स्मृतियां थी। स्लीप डिसऑर्डर था। लीवर में घाव व इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। किडनी में सूजन की स्मृतियां थी। बैठकर उठने में कष्ट होता था। कैंसर की स्मृतियां थी। गले में, भोजन नली में, लीवर में, गुदाद्वार में और स्पाइनल कॉर्ड में। जी ऐसे तमाम गुरुजी उनका। हाँ, अभी सब किडनी इसमें के। तमाम नष्ट हुई हैं, चिंता मत करो, है ना? तमाम गंदा गंदा सब होता था। एंजाइटी बहुत होती थी, निद्रा अनियमित थी उनकी, पेट में दर्द होना, यूट्रस में उनके सिस्ट डेवलप हो गए, और गर्भपात कराने वाली स्थितियां थी। मतलब गर्भपात कराने वाली बच्चे आए और खराब हो जाना, गर्भ ठहरना नहीं देने वाली स्थितियां थी, क्योंकि यूट्रस में घाव और सूजन उनके थी। पीसीओडी भी था, मासिक धर्म बिल्कुल अनियमित थे उनके, और तमाम गंदे गंदे उनके स्पंदन होते थे। यही हाल आपकी माँ को होता था। इनको लगता था इनके साथ कोई गंदा काम करता है, उसके बाद ये नहाने जब भागती थी, गंदा गंदा इनको लगता था। इनको यही दिन भर लगता था इनके साथ गंदा काम कोई कर रहा है, और फिर जाके नहाती थी तुरंत। ये इनको होता तुम्हारी माँ को। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी को धीरे धीरे सही स्पंदन होने लग गए थे, इन्हीं की स्मृतियां सब जा रही थी जी, उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब क्योंकि नष्ट हो गए। हाँ, जी
गुरु जी महावन, एक महावन में किसको रखना है 3 लोगों को? महावन में आप ऐसा करो ना, कल कौन करेगा महावन? मैं ही करूंगा गुरु जी। तुम करोगे? जी चलो कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय महावन पुण्य दान प्रदान के लिए इतना नहीं करते, अभी इतना कर चुका है। ओम प्रदान किया जाए इसमें सक्रिय सुसु मस्तिष्क मिला दिया। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, अपना बंधन खींचो साथ में। दरबार ने आपको भी एक दिवसीय महावन का पुण्य दिया है, क्योंकि असाध्य रोग आपने भी पापा की वजह से, तो आपके पास पुण्य है। अभी आप संकल्प कर लेना रेलिंग के पास, तो आपका पुण्य सक्रिय हो जाएगा महावन का। और कल जब महावन करना तो इन तीनों लोगों को संकल्प करके करना, ठीक है? अपना करना नहीं, तुम्हारे पास पुण्य है, इन तीनों को संकल्प करके कल मनवा कर देना महावन, ठीक है? हमें तो पूरा विश्वास, जब हम दरबार आ गए तो हम तो अपने आप को फिटी मार रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इन लोगों को सामने दिलवाना था। आप सब सुरक्षित रहो, अच्छे रहो, यही दरबार की कोशिश। खुश रहो बेटा, को प्रसन्न।